अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज प्रभम श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज इस अध्याय में हम योग और प्यास, शामा की सर्पदंश से मुक्ति, विषुचिका, हैजा, निवारणात् नियमों का उल्लंघन, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा के बारे में जानेंगे। चलिए साईं जी का आशीर्वाद देके हम इसको शुरू करते हैं। प्रस्तावना। वस्तुतः मनुष्य त्रिगुणमय है और माया के प्रभाव से ही उसे भासित होना लगता है कि मैं ही शरीर हूँ। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण वे ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही कर्ता और उपभोग करने वाला हूँ, और इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं फंसा लेता है। फिर उसे उससे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम तथा भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा ही यही करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए और अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो जब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा और अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक हूँ। वे सदा यही कहते थे, मैं तो यादे हक हूँ, अल्लाह मालिक है, सदा उनके ओंठों पर रहता था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं, न हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते थे अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या थी। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान तथा बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते थे तथा होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं तथा लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं। योग तथा प्यास। एक समय कोई एक योगाभ्यासी नाना साहेब चंदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वे पारिवारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वे थोड़े समय के लिए भी समाधि न लग सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वे शिरडी आया, और जब वे मस्जिद में पहुंचा तो बाबा को प्याज सहित रोटी खाते हुए देखा, और उसे ऐसा विचार आया कि ये कच्ची प्याज सहित रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहिब से बोले, ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति नहीं, उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्यथा नहीं खाना चाहिए। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध तथा निष्कपट भाव से कठिनाइयाँ बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया, और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन तथा ऊदी लेकर वे शिरडी से चला गया। अब भक्तों, शामा की सर्पदंश की मुक्ति के बारे में हम जानेंगे। कथा शुरू करने से पूर्व हिमांतन लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से भी की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बद्ध है। एक शरीर में तो दूसरा पिंजरे में। दोनों ही अपना बद्धावस्था को शेष कर समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए तो वे उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दे, तो उनकी चेतना का स्तर उच्च हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति स्वतः तुच्छ ही थी। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मेरीकर पर आने जाने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्होंने उससे बचाया, इसका वर्णन किया जा चुका है। पाठक गण अब उसी प्रकार एक और कथा का श्रवण करेंगे। एक बार शामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगे कि अब मेरा अंतरकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट
मित्र उन्हें भगवान बिरोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहां इस प्रकार के समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है। परंतु श्यामा मस्जिद की ओर दौड़ा और अपने बिरोबा श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वे झड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृत्यगन बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान। यदि ऐसा किया तो फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गए और निराश होकर सोचने लगे कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा एकमात्र असहायों के आश्रयदाता हैं, और जब वे ही इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं किसकी शरण में जाऊँगा। उसने अपने जीवन की आशा छोड़ दी और वहीं शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्वव्रत शांत हो गई तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता न करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर न निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहब दीक्षित के द्वारा ये कहलवा भेजा कि वे इच्छानुसार भोजन करें, घर में टहलते रहें, लेटे नहीं और ना ही शयन करें। कहने की आवश्यकता ही नहीं कि आदेशों का अक्षरश पालन किया गया और थोड़े ही समय में वे पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसा कि ऊपर प्रतीत होता है, वरन उस सांप तथा उसके विष के लिए यह आज्ञा दी गई थी। अंतर मंत्रों शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किस मंत्र तथा मंत्रों, चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। और इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर श्री साईं बाबा के चरणों में ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि माया युक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों को हृदय में ध्यान करो। अब हम जानेंगे हैजा महामारी। एक बार शिरडी विषचिका के प्रकोप से दहल उठी, अर्थात हैजा के प्रकोप से दहल उठी। ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्रायः समाप्त हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आनी दी जाए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि न दी जाए। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया तथा पंचों द्वारा दंड दिया गया। बाबा तो जानते ही थे कि ये सब केवल अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई भी चिंता न की। जब ये आदेश लागू हुए तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को वहां से भगाने लगे। यह समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंचा। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चूचपाट भी नहीं कर सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने वे गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन प्रतिदिन प्रज्वलित रहती और इसीलिए वे लकड़ियों एकत्रित करके रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी। उसमें किसी भी ताले या चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल कर भी ले जाते, परंतु बाबा ने उस पर कभी भी कोई भी आपत्ति ना की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसीलिए उनसे किसी के प्रति घृणा तथा शत्रुता की भावना न थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने क्या दशा की। वे आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा लाया था। वे अत्यंत दुर्बल तथा बूढ़ा और मरने ही वाला था। उसी समय माले गांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का बहुत ही आदर किया करते थे, इस कारण वे सदैव उनके दाहिनी ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले वे चिलम पीते और फिर बाबा को देते और बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बिठा लेते और तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से वे 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दिया करते थे और जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे।
उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कहा कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे को बलि के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में न लौटे। तब काका साहब दीक्षित की बाई आई और वे सोना सच्चा तो था, परंतु उसको कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठेवाड़ा से एक चाकू ले आए और बाबा के आगे मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलि कृत्य जानते भी न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरे काटने को सहमत नहीं थे और वे सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने को तैयार हो गया। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा ली और फेंटा केस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर भी तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहिब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हम अन्य आदेशों से क्या, हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। हमें ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित है, न ही हम इसका कारण ही जानते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहिब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठते थे वहाँ से चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहां ले जाया गया तभी रास्ते में गिरकर वे मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन श्री हेमान पंत ने यह अध्याय समाप्त करते हुए कहा है। भक्त 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम तथा साधारण। प्रथम श्रेणी के वे भक्त होते हैं जो अपनी गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के वे भक्त होते हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उनका तुरंत पालन करते हैं। और तृतीय श्रेणी के वे भक्त होते हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृति, बुद्धि तथा धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करें और निसंदेह उनका आध्यात्मिक देह उनसे अधिक दूर नहीं है। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण, हठ, योग तथा अन्य कठिन साधनाओं की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में हम बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। तो प्यारे भक्तों, श्री साईं बाबा की कृपा से हमने इस अध्याय को भी पूर्णता समाप्त कर लिया है। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।